नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है एलसीएम और यहाँ लिखा है एचसीएफ। तो एलसीएम का पूरा मतलब समझ लेते हैं, आखिर में एलसीएम है क्या, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों एल का मतलब होता है लीस्ट, एल का मतलब होता है लीस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो साथियों एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आ जाते हैं एचसीएफ में। तो एच का मतलब हाईएस्ट होता है, सी का मतलब कॉमन होता है और एफ का मतलब फैक्टर होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एलसीएम को हिंदी में कई नामों से जाना जाता है। एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्त या फिर लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त या फिर लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसे लासा भी कहते हैं, लासा भी कहते हैं। तो कोई लासा की बात कर रहा हो, लघुत्तम की बात कर रहा हो, तो इसका मतलब एलसीएम ही निकालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ का हिंदी मतलब होता है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त या फिर महत्तम समापवर्तक। और जो तीसरा नाम है वो बड़ा कॉमन नाम है जिसको कहते हैं मासा, हिंदी में मासा भी इसको कहते हैं शॉर्टकट में। दोस्तों ये था एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म और हिंदी मतलब। चलिए अब हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं, यानी लासा कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है 15, 15 और 27 का हमें निकालना है एलसीएम। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से लिख लिया जाता है 15, 27, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 15, 27। तो यहाँ पर 15 जो है वो किसी संख्या से कट भी सकता है और किसी से नहीं भी कट सकता है। ठीक उसी प्रकार 27 भी किसी संख्या से कट भी सकता है और किसी से नहीं भी। तो हमें शुरुआत किस संख्या से करनी होती है, तो सबसे पहले शुरुआत हमें करनी होती है 2 से। सबसे पहले हमें 2 से काट कर देखना है संख्या 2 से कट रही है या नहीं। फिर उसके बाद 3 से, यानी 2 से नहीं कट रही संख्या तो हमें 3 से चेक करना है। 3 से नहीं कट रही है तो फिर 5 से, 5 के बाद फिर 7 से। इस तरह से दी गई संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट ही जाती हैं, लेकिन शुरुआत हमें करनी होती है 2 से। सबसे पहले हमें 2 से काटना होता है। तो चलिए पहले यहाँ चेक कर लेते हैं 2 से दी गई संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है और 2 के पहाड़े में 27 भी नहीं आता है। 2 से काटेंगे, कट जाएगा लेकिन शेषफल भी बच जाएगा। यहाँ पर 2 सते 14, 15 है, 14 तक पहुंचेंगे, 1 बच जाएगा। शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर कटना चाहिए, इसीलिए इसे हम 2 से नहीं काट सकते। अब चलिए ट्राई करते हैं 3 से। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है और 27 भी आता है। तो 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, पूरी की पूरी दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। 3 से काटते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 बार में 15 आएगा। फिर कामा लगाएंगे। 27 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 9 27, यानी 9 बार यदि हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 गुणा 3 27, 5 तियां 15। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। फिर से हमें देखना है दोनों संख्याएं 2 से कटेंगी या नहीं, यानी हमें शुरुआत 2 से ही करनी है। चेक कर लेना है 2 से दी गई संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो 2 के पहाड़े में 5 और 9 नहीं आता है, 2 से नहीं कटेंगी। तो 2 की बाद है संख्या 3। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 से काट देंगे। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 5 जो है वो नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन शेषफल बच जाएगा। 3 एक कम 3, 2 शेषफल बच जाएगा, शेषफल नहीं बचना चाहिए।
तो 5 को वैसा का वैसा उतार लेंगे। 9 कितनी बार में आएगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में आएगा 9। चलिए अब आगे हल करते हैं। 2 से नहीं कटेंगी दोनों संख्याएं, 5 और 3, तो 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो 5 को वैसा का वैसा उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 3 लाना है। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए एक बार, 3 एक कम 3। अब दोस्तों 5 जो है वो 5 के पहाड़े में आएगा, 5 5 से ही कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। 5 का कितनी बार हम पहाड़ा पढ़े कि 5 आ जाए एक, 5 एक कम 5, और एक वैसा का वैसा उतार लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आ गया 1 कामा 1। एक एक आने के बाद हमें आगे हल नहीं करना होता है, क्योंकि 1 से काटेंगे फिर एक एक इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि 1 से काटेंगे, 1 के पहाड़े में 1 आता है, तो 1 से काटेंगे और कितनी बार में आएगा एक ही बार में। फिर से यहाँ 1 है, फिर 1 लिखेंगे, फिर से एक यहाँ लिखेंगे, एक ही से कटेगा। फिर यहाँ पर 1 कितनी बार में आएगा, 1 के पहाड़े में 1 ही बार में। 1 कितनी बार आएगा, 1 के पहाड़े में 1 ही बार में। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। तो एक एक आने के बाद बस हमें छोड़ देना होता है, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका होता है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा। ये साइड वाली संख्याओं को हमें आपस में गुणा कर देना है। यहाँ पर ये साइड में जो संख्याएं हैं 3 3 3 और 5, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब गुणा कर देते हैं, कितना होगा। गुणा इस तरफ से भी कर सकते हैं या फिर इस तरफ से भी, तो इस तरफ से कर लेते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 135। इस तरफ से भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा। 3 तिया 9, 9 तिरिक 27, 27 पंचे 135। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 135। चलिए दोस्तों एक सवाल और हल करते हैं। 8 कामा 18 कामा 24। 8 18 24 का कितना होगा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 8 कामा 18 कामा 24 इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से ये थोड़ा शेप इस तरह से बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले 2 से काटना है। अभी हमने आपको बताया था शुरुआत हमें 2 से करनी है, तो 2 से यहाँ पर संख्याएं कट जाएंगी। 2 से काट देते हैं। यहाँ 8 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए, 2 चौके 8, कामा लगाएंगे। 18 है, 2 से काटेंगे, कितनी बार में 18 आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाए, 9 बार, 2 9 18। फिर यहाँ पर कितना है 24, 2 का पहाड़ा 20 ही तक होता है, यहाँ पर 24 है, तो एक एक संख्या को हम काटेंगे। तो यहाँ पर 24 में 2 और 4 है, तो पहले यहाँ पर 2 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए एक बार, 2 1 के 2। अब यहाँ 4 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 दूना 4, तो यहाँ 12 आ गया। 2 से काटने का मतलब आधा, तो 8 का आधा 4, 18 का आधा 9 और 24 का आधा 12। चलिए अब फिर से 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 4 आता है और 12 भी आता है, तो 2 दूना 4, कामा लगाएंगे। 9 तो कटेगा नहीं, इसको वैसा का वैसा उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। 12 है, 2 छके 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 9 नहीं आएगा, वैसा का वैसा उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। यहाँ 6 है, 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें 2 से काट कर देखना है संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 2 के पहाड़े में 9 और 3 पूरी तरह से नहीं कटेंगी, शेषफल बच जाएगा। तो हमें 3 से काटना है, तो यहाँ लिखेंगे 3, 1 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। यहाँ 9 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाएगा, 3 बार, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 बार में 9 आता है, तो 3 लिखेंगे। 3 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए एक बार। अब यहाँ बचा सिर्फ 3, 1 1 यहाँ आ गया, तो 3 3 से ही कटेगा। कितनी बार पहाड़ा, सिर्फ एक बार। 1 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। 3 1 के 3, फिर कामा, 1 को वैसा का वैसा। अब आगे हल नहीं करना है, आंसर आ गया है। यहाँ लिखेंगे एलसीएम यानी लासा। तो लासा कितना होगा,
ये साइड वाली संख्याओं को हमें गुणा कर देना है। गुणा चाहे इस तरफ से करे चाहे उस तरफ से, आएगा उतना ही। करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया, 8 के 24, 24 तिया 72, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। इस तरफ से करेंगे 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा 72 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपने सीखा कि कैसे लासा निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब दोस्तों सीख लेते हैं एचसीएफ निकालना, मासा कैसे निकाला जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया है 6, 6 और 24 का हमें निकालना है एचसीएफ यानी मासा। दोस्तों मासा निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी संख्या से काटना है जिससे ये दोनों कट जाएं, जिससे ये दोनों कट जाएं। ऐसी संख्या से यहाँ पर हमें काटना होता है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाती हों, शेषफल कुछ भी ना बचे। जैसे यहाँ पर 2 से, तो शुरुआत तो हमें 2 से ही करनी है, तो पहले 2 से यहाँ पर देख लेना है 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 आता है, 4 आता है, तो 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 2 तिहाई 6 और यहाँ कितना है 2, 2 1 के 2 और यहाँ 4 है, 2 दूना 4। 2 से काटने का मतलब आधा, तो 2 से काटेंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है 3 और 12 ऐसी कौन सी एक संख्या है जिससे ये दोनों कटती हूँ, दोनों कट जाएं। तो 2 के पहाड़े में 12 आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 2 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। 3 के पहाड़े में आती हैं दोनों संख्याएं, 3 से दोनों कट जाएंगी, 3 से काट देते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 और 12 आता है, तो 3 1 के 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ कितना आ गया 1, 4। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएं? तो अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिससे ये दोनों कट जाएं। 1 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा क्योंकि 1 के टेबल में 4 नहीं आता है। 4 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तब भी 4 कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। कहने का मतलब अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो आंसर हमारा आ चुका है। अब आगे हमें हल नहीं करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर यानी मासा। तो यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3 दो ही संख्याएं हैं, दोनों को गुणा कर देना है, 2 गुणा 3। तो मासा कितना होगा 3 दूना 6, मासा हो जाएगा 6। ये कैसे होता है चलिए थोड़ा और बेसिक से जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 और 24 दो संख्याएं हैं, तो साथियों 6 और 24 दोनों के हम अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं, दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ 3 है, 3 3 से ही कटेगा, 3 1 के 3। तो 6 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। इसके बाद दोस्तों अगली संख्या है 24। चलिए 24 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 1 के 2 और यहाँ 4 है, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 1 के 3। तो यहाँ पर 24 के फैक्टर यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 2 और 3। तो 3 एक बार है, लिख लेते हैं, 3 एक बार है, फिर 2 जो है वो 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यहाँ पर दोस्तों मासा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं मासा। दोस्तों यहाँ पर मासा हो जाएगा जिसका जोड़ा बन रहा हो, यानी नीचे वही संख्या हो ऊपर वही संख्या हो, जो संख्या यहाँ पर कॉमन हो। तो 3 यहाँ पर है और 3 ऊपर भी है, तो 3 का एक जोड़ा बन रहा है। यदि 3 संख्याएं होती यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं का हमें जोड़ा यहाँ पर देखना है। और यदि 3 संख्या होती, मान लेते हैं यहाँ 24 6, एक संख्या और होती 18, तो फिर यहाँ पर 3 संख्याओं का हमें जोड़ा बनाना होता। 3 संख्याओं में कॉमन क्या है, एक जैसी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 नीचे है 3 ऊपर, एक बार लिखेंगे 3, 2 नीचे है 2 ऊपर, 2 का भी जोड़ा बन रहा है, एक बार लिखेंगे 2, 3 और 2 का जोड़ा बन रहा है, बीच में लगाएंगे गुणा, 3 दूना 6, यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।